क्या फिल्म ज़ॉम्बीड में महविश हयात और फ़हद मुस्तफ़ा ने वाकई ख्वाहिशी की तमाम हदें पार कर दी। गाने ज़रा ज़रा में और यहाँ लिबास पहनकर फिल्माए गए बोल्ड मनाजिर के बाद सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान क्यों उठ खड़ा हुआ। मदाहों का कहना है कि ईद जैसे मुकद्दस मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म में इस किस्म का मवाद नाकाबिल कबूल है, जबकि नाकदीन इसे पाकिस्तानी सिनेमा को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस गाने के पीछे असल कहानी क्या है, फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया जिसने पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया। इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में जब भी कोई बड़ी फिल्म ईद पर रिलीज के लिए तैयार होती है तो उसकी तशहीरी मुहिम खुद एक कीवर्ड बन जाती है। और अगर इस फिल्म में महविश हयात और फ़हद मुस्तफ़ा जैसे दो सुपरस्टार 8 साल बाद एक साथ नजर आ रहे हों तो तजस्सुस कई गुना बढ़ जाता है। फिल्म ज़ॉम्बीड के साथ ही कुछ ऐसा हुआ। प्रोडक्शन हाउस की जानिब से जब ये ऐलान किया गया ये फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी तो मद्दाहों की बड़ी तादाद ने कैलेंडर पर तारीखें गिनना शुरू कर दी। मगर असल हलचल उस वक्त मची जब फिल्म का पहला रोमानवी गाना ज़रा ज़रा रिलीज किया गया। गाने के मनाजिर, उसकी फिल्म बंदी और दोनों अदाकारों के दरमियान दिखाई जाने वाली केमिस्ट्री ने लम्हों में सोशल मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया और एक ऐसी बहस का आगाज हो गया जो अब थमने का नाम नहीं ले रही। खुद महविश हयात और फ़हद मुस्तफ़ा ने फिल्म की प्रमोशन के दौरान मुख्तलिफ इंटरव्यूज में खुलकर एतराफ़ किया कि ज़ॉम्बीड उनके करियर की अब तक की सबसे ज्यादा रोमानवी फिल्म है। उनका कहना था कि इस बार कहानी सिर्फ एक्शन या कॉमेडी के गिर नहीं घूमती बल्कि दो किरदारों के दरमियान पनपने वाले जज्बात, उनकी कुर्बत, दूरी और ताल्लुक की पेचीदगियां फिल्म का मरकजी नुक्ता है। गाना ज़रा ज़रा उसी जज्बाती सफर का एक हिस्सा है जिसे डायरेक्टर ने बड़ी बारीकी से फिल्माया, मगर ये वजाहतें डिजिटल दुनिया में उठने वाले तूफान के आगे बंद बांधने में नाकाम रही। जैसे ही गाना यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर आया, कमेंट सेक्शंस दो वाज़े खैमों में बट गए और हर पोस्ट के नीचे हजारों रिएक्शन की भरमार हो गई। एक तबका इस गाने और इसमें दिखाए गए मनाजिर को पाकिस्तानी सिनेमा के इर्तिका की अलामत करार दे रहा है। इन लोगों का इस्तेहसाल है कि दुनिया भर का सिनेमा आगे बढ़ चुका। हॉलीवुड, बॉलीवुड, ईरानी, तुर्क और कोरियन फिल्में इंसानी जज्बात को इंतहाई हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश करती हैं। वहाँ मोहब्बत, रोमांस और कुर्बत के मनाजिर को कहानी का फितरी हिस्सा समझा जाता है। उनके नजदीक अगर हम आलमी मार्केट में अपनी फिल्मों को लेकर जाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म हमारी फिल्मों को खरीदें तो हमें कहानी सुनाने के हर रंग को अपनाना होगा। ये लोग सवाल उठाते हैं कि जब हम शाहरुख खान और दीपिका की फिल्में देखकर सीटियां बजाते हैं, जब हम तुर्क ड्रामों की रोमानवी कहानियों पर आंसू बहाते हैं तो अपने अदाकारों से ये तवक्को क्यों रखते हैं कि वो सिर्फ हाथ मिलाकर मोहब्बत का इजहार करें। उनके मुताबिक फन का कोई मजहब नहीं होता और तख्लीकी आजादी पर कदम लगाना आर्ट्स का गला घोंटने के मुतरादिफ है। उनका कहना है कि महविश और फहद दोनों मैच्योर अदाकार हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो किरदार की डिमांड के मुताबिक किया। उसे जाती जिंदगी से जोड़ना या उस पर अखलाकी फतवे लगाना ज्यादती है। मगर सोशल मीडिया का दूसरा रुख इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक बड़ा हल्का इस गाने को खुलेआम हमारे मुआशी, मजहबी और सकाफती इक़दार पर हमला करार दे रहा है। इन सारिफीन का कहना है कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है और यहाँ के लोगों की मखसूस तहजीब, रिवायत और खानदानी निज़ाम है। सिनेमा घर में फैमिलीज अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने आती हैं और ईद जैसे मजहबी त्यौहार पर तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उनके नजदीक इस तरह के बोल्ड मनाजिर नौजवान नस्ल के जहनों पर गलत असर डालेंगे और हमारे मुआशरे में पहले से मौजूद बेरा रवि को मजीद हवा देंगे। कई तबसरों में यहाँ तक कहा गया कि फिल्म साज सिर्फ सस्ती शोहरत और तनाज़ात के जरिए टिकट्स बेचना चाहते हैं, इसीलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कुछ लोगों ने मगरबी सिनेमा की अंधाधुंध तकलीद को आड़े हाथों लिया, कहा कि हमारी एक पहचान है, हमारी अपनी दास्तान है, हमें अंग्रेजी फिल्मों का चरबा बनने की जरूरत नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि सेंसर बोर्ड को इस तरह के मवाद पर सख्त नजर रखनी चाहिए ताकि फन के नाम पर फहाशी न फैलाई जा सके। फिल्मी नाकदीन और तज्जियाकार इस सारी बहस को पाकिस्तानी सिनेमा के अबूरी दौर की अलामत के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि गुज़श्ता 10 सालों में हमारी इंडस्ट्री ने तेजी से करवट बदली। एक तरफ मल्टीप्लेक्स कल्चर आया, दूसरी तरफ डिजिटल स्ट्रीमिंग ने नाजरीन का मयार बदल दिया। आज का नौजवान नेटफ्लिक्स पर मनी हाइस्ट और स्क्विड गेम जैसे बोल्ड कंटेंट देख रहा है तो सिनेमा में आकर पुरानी तर्ज की फिल्मों से कैसे जुड़ेगा। इसलिए फिल्म साज भी मजबूर हैं कि वो बैनुल अक़वामी रुझान को फॉलो करें। माहिरीन के मुताबिक रोमानवी मनाजिर का मकसद हमेशा सिर्फ ग्लैमर नहीं, अक्सर औकात ये किरदार की नफ्सियाती गिरहें खोलने, उसकी कमजोरी और ताकत दिखाने और कहानी को जज्बाती उरूज पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर मसला यह है कि सोशल मीडिया ने हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया। अब कोई ग्रे एरिया नहीं बचा। एक मंजर या तो मुकम्मल तौर पर हलाल है या मुकम्मल तौर पर हराम, दरमियान की कोई गुंजाइश नहीं। और यही चीज फिल्म साजों के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो आर्ट और ऑडियंस की तवक्कुआत के दरमियान कैसे तवाजुन कायम करें। इस सारे मनाजिर में मारूफ कॉलम निगार और तज्जियाकार फराग चीमा का तबसरा बहुत अहम है। उनका कहना है कि फन और मुआशरत के दरमियान हमेशा से एक बारीक मगर बहुत नाजुक लकीर मौजूद है। तख्लीकी आजादी हर मुहज़्ज़ब माशरे का हुस्न है और किसी भी फनकार को यह हक हासिल है कि वो अपने ख्याल का इजहार करे। मगर आजादी का मतलब मादर पितर आजादी नहीं होता। हर मुआशरे की अपनी एहसासियत होती है, अपने ताबू होते हैं और अपने इज्तिमाई ज़मीर की आवाज़ होती है। एक जिम्मेदार फनकार और फिल्म साज वही है जो अपनी कहानी भी बयान कर ले और अपने नाजरीन के जज्बात को ठेस ना पहुंचाए। फराग चीमा के मुताबिक असल मसला मनाजिर का नहीं बल्कि मुकालमे के फुकदान का है। हमने इख्तलाफ करना सीख लिया मगर इख्तलाफ को सुनना और बर्दाश्त करना भूल गए। एक फरीक दूसरे को लिबरल फाशिस्ट कह देता है और दूसरा फरीक पहले को तंग नजर और उजत पसंद करार देकर बात खत्म कर देता है। जबकि एक सेहतमंद मुआशरा वही है जहाँ फिल्म पर, आर्ट पर, किताब पर खुलकर
पर बहस हो, सवाल उठे, तनकीद हो, मगर ये सब कुछ तहजीब के दायरे में हो। बहरहाल ज़ॉम्बीट का गाना जरा जरा रिलीज से पहले ही काम कर चुका। उसने फिल्म को वो पब्लिसिटी दे दी जो करोड़ों के इश्तिहारी बजट से भी शायद ना मिल सके। अब सबकी नजरें ईद उल अज़हा पर हैं। जब ये बाकायदा सिनेमा घरों में लगेगी तब पता चलेगा नाजरीन ने उसे सिर्फ एक मुतनाज़ गाने की बुनियाद पर जज किया या पूरी फिल्म की कहानी, अदाकारी और डायरेक्शन को देखकर फैसला किया, क्योंकि आखिर में बॉक्स ऑफिस की पर्ची ही सबसे बड़ी जज है। वही तय करेगी कि पाकिस्तानी अवाम आज के दौर में किस तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं, वो कितना बोल्ड कंटेंट कबूल करने को तैयार हैं और फिल्म साजों को आइंदा किस लकीर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली रोशनी नहीं, वो पूरे मुआशरे का अक्स है और अक्स हमेशा देखने वालों के चेहरों से ही बनता है।